सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा दा एक्सीडेंट होया सी। सड़क सुरक्षा फोर्स ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। थोड़ी देर के लिए टेलीप्रॉम्प्टर थम गया। टेलीप्रॉम्प्टर थम क्या गया, मोदी जी की जबान बंद हो गई। इतना तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोकसभा के अंदर और बाकी तमाम जगहों पर मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं करते, वहां तो बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल नपतुल्ला बोलना, किसी के मर्जी के मुताबिक बोलना, स्क्रिप्ट के मुताबिक बोलना हंसी का पात्र बन जाता है। उद्घाटन की बात थी, अपने पास से भी 2-4 बात मिला सकते थे। पहले भी टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था, फिर पता यह चला कि मोदी जी को बाकायदा स्क्रिप्ट के साथ ही बोलना समझ में आता है। दोस्तों ताज़ा खबर ये है और वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर नहीं है मेरे नज़दीक तो कुछ और बड़ी खबर है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोदी जी बोलते बोलते चुप हो गए। क्यों? चूंकि टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। अब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाने से क्या देश के प्रधानमंत्री की जबान बंद हो जाएगी? चलिए, ये तो देश का मामला था। आप दिल्ली चुनाव के मद्देनजर कुछ उद्घाटन कर रहे थे, जो कि प्रिय शौक भी माना जा सकता है। लेकिन दुनिया के दूसरे मंचों पर जब आप बोलेंगे और वहां टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो फिर क्या होगा? इसका मतलब यह है कि अमेरिका में जब वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक लड़की ने सवाल आपसे कर लिया था, हालांकि इजाजत एक ही सवाल की थी, उस समय भी यही मामला हुआ था कि मोदी जी को जवाब बनते नहीं सूझ रहा था, सूझते नहीं बन रहा था। आपको दोस्तों खबर दिखाता हूं मैं कि आखिरकार क्या हुआ। लोगों ने मजाक बनानी शुरू कर दी, लेकिन खबर का असल हिस्सा ये नहीं है कि मोदी जी की जबान बंद हो गई, वो तो हो ही जाती है। मसला यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री, जिनको मौनी बाबा कहा आपने, जिनके बारे में तरह तरह की बातें कही आपने, वो किस प्रकार से विदेशी यात्राओं से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वहां जाके 20 पत्रकारों के सवालों के जवाब देते थे। आप देखेंगे दोस्तों, मैं पूरी खबर सुनाऊंगा आपको। पहले मैं थोड़ा सा निकाल दूं कि कहां पर क्या क्या है। और ये बातें जो तमाम मैं आपको दिखा रहा हूं ना, वो इस वजह से दिखा रहा हूं ताकि आपको ये पता चल पाए कि आखिरकार मामला क्या चल रहा है, क्या है। ये देखिए, एक रोशन राय साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि टेलीप्रॉम्प्टर स्टॉप्ड वर्किंग इन द मिडिल ऑफ द स्पीच। आप छोटा सा वीडियो देखें कि किस प्रकार से वो चुप हो गए। हालांकि कुछ लोगों ने उसको हटा भी दिया है, और जाहिर सी बात है हटा देना भी चाहिए, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं, आप ये वीडियो देखें पहले। और लोकार्पण करके यहां आया हूं। वीडियो देख लिया आपने दोस्तों। इसमें मोदी जी कुछ बता रहे थे कि मैं उद्घाटन करके आया हूं, और बहरहाल वो चुप हो गए। वजह उसकी ये थी कि चुप होना भी पड़ता। वजह उसकी ये है कि अगर दिमाग में, जहन में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हों जिससे पता चले कि हाँ कहीं जा सकती हैं। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि कंटेंट जो है वो नॉट अवेलेबल कर दिया गया हर जगह, लेकिन बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। लुटियंस मीडिया ने कहा दिल्ली में स्पीच के दौरान मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। लोगों ने लिखा है। वीडियो हालांकि हट चुका है, लेकिन फिर भी बहरहाल हम आपको कोशिश करेंगे कि दिखा दें। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री जब लोकसभा में आकर के 1-1.5 घंटे बोलता है, चूँकि अपनों का साथ मिलता है, वहाँ 200-250 लोग अपने होते हैं, उनके बीच में अगर बोल जाना और पब्लिक के सामने बोलना क्या किसी प्लान का हिस्सा है? आप बिल्कुल स्क्रिप्ट के मुताबिक ही बात करेंगे, ये मामला ये मान लिया जाए, स्क्रिप्ट से ऊपर नीचे 1-2 शब्द ना निकल जाए। ऐसी कौन सी प्लानिंग कौन करके दे रहा है कि मोदी जी आपको फला जगह जाकर के सिर्फ इसी के अंदर बोलना है? आप तो देश के एक ज्ञाता व्यक्ति हैं, दुनिया भर में घूमे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। खैर, अब मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, दिवंगत हो चुके मनमोहन सिंह जी, जब कभी विदेश यात्रा पर जाया करते थे,
यहाँ पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वहाँ पहुँचने के बाद भी वहाँ के पत्रकारों का सामना किया करते थे। उन्होंने अपनी ज़बानी खुद भी इस बात को कहा है, उन्हें तो कभी फियर महसूस नहीं हुआ है। और हमने पुरानी वीडियोज़ में देखा है, देश के बड़े बड़े पत्रकार जो संपादक थे वो जाते थे और मनमोहन सिंह से सवाल किया करते थे। एक सवाल तो मैं भी ऐसा देख रहा था कि एक साहब ने कहा कि जी आपको कमज़ोर प्रधानमंत्री कहा जाता है, आपकी इसके बारे में क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको कमज़ोर और चुप रहने वाला व्यक्ति, 10 जनपद से चलने वाला व्यक्ति कहते हैं। उन्होंने कहा कमज़ोरी के मायने ये हैं या मजबूती के मायने ये हैं कि गोधरा और गुजरात जैसा कांड करने के बावजूद भी, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, बेशर्मी का मुजाहरा करते रहें। अगर ये मजबूती है तो ये मजबूती नहीं है, मजबूती कुछ और चीज़ होती है। मनमोहन सिंह ने अपनी तालीम के, अपनी ज़बान के, अपने कैरेक्टर और अपने कामों के ज़रिए पूरी दुनिया को बताया कि वो कितने मजबूत प्रधानमंत्री थे। लेकिन बदकिस्मती बताऊं दोस्तों क्या है, उनकी पर्सनैलिटी को डिफेम करने के लिए वो एक छिचोरा व्यक्ति बॉलीवुड से बुलाया जाता है जो गंजा भी है, उससे जो है फिल्म कराई जाती है और ये दिखाया जाता कि मनमोहन सिंह की पोजीशन क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस और मनमोहन सिंह के बीच में हो सकता है कुछ तालमेल की कमी नजर आई हो, सोनिया गांधी और जो है गांधी परिवार और प्रधानमंत्री के बीच में कुछ तालमेल की कमी नजर आई हो, ऐसा हो सकता है। उनकी अलग सोच है, ऐसे होता है। आरएसएस की अलग सोच है, भाजपा अध्यक्ष की अलग सोच है, प्रधानमंत्री की अलग, ऐसा संभव है। ये तो डिक्टेटर होते हैं जहाँ पर सब मामला जो है दिखता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह ने किस प्रकार से लोगों की बातों का सामना किया। सुषमा स्वराज की वो बात तो आप नहीं भूले होंगे, जब लोकसभा में उन्होंने शेर पढ़ा कि मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तू इधर उधर की ना बात करिए, बता के काफिला कैसे लुटा। और मनमोहन सिंह जो चुप रहने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने किस प्रकार से शानदार शायरी के मुताबिक जवाब दिया कि मेरी दीद मेरा इंतज़ार देख है। तो कहने का मतलब दोस्तों यह है कि हाजिर जवाबी, वाकपटुता ये तब आती है जब अंदर से आदमी के मन में वही बात हो जो ज़बान में हो। जब दिल और ज़बान की दोनों बातें अलग अलग हुआ करती हैं तो साथ नहीं देता है दिल और दिमाग और ज़बान। ये तीनों में अगर एक ही बात होती है, दुरंगा व्यक्ति नहीं होता है, तो उसमें एक ही बात निकलती है तीनों जगह से। जहन वही सोचता है, दिल में ख्याल आता है, जहन उसको तोलता है, ज़बान उसको आगे से डिलीवर करती है। बहरहाल दोस्तों बात यह है, टेलीप्रॉम्प्टर के बंद होने की बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि देश का प्रधानमंत्री जो इतनी ज़माने से राजनीति कर रहा है, उसका टेलीप्रॉम्प्टर अगर बंद हो जाता तो उसके मुंह से 2 शब्द क्यों नहीं निकल पाते। यही वजह है कि फिर वो बाज़ मरतबा ऐसी जगहों पर भी नहीं बोल पाते हैं कि वो दिल्ली का एक आदमी प्रियंका गांधी के गालों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसको हुश कर रखा है, वो बोले जा रहा है बदतमीजी के साथ। वो लोकसभा के अंदर कुंवर दानिशली के कपड़े उतारता, गाली गलौज करता है, विशेष संप्रदाय का होने की वजह से दुनिया भर के वो शब्द में इस्तेमाल भी नहीं कर सकता जो उसने अपने परिप्रेक्ष्य का हवाला देते हुए कहा था। मुसलमानों की खास निशानी को उसने किस लफ्ज़ों में बात कही थी आप जानते हैं, मैं बोल भी नहीं सकता। लेकिन वो अपने परिवार का दरअसल चित्रण कर रहा था, उसको भी चुप नहीं किया, उसको आपने राजस्थान भेज दिया। दरअसल ये बदतमीजी, ये जहालत, ये गलाजत अगर आप बहाने के लिए लोगों के अंदर स्प्रेड करने के लिए इस तरह के हुड लम्स पाले हुए हैं तो बात दीगर है। फिर वही होगा कि जब मौके पर आएंगे तो आपकी ज़बानें बंद हो जाएंगी, आपकी ज़बान चुप हो जाएगी। कुछ किया होता, कुछ करा होता तो पता भी चलता, वरना फिर ये नहीं कहते कि वो नाले से निकलने वाली गैस से जो है चाय बन जाती है, आलू बन जाता है और सोना बन जाता है। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि मैं इस बात को बड़ी घटना नहीं मान रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जिस प्रधानमंत्री की, पूर्व प्रधानमंत्री की मजाक उड़ाने में आपका पूरा ट्रोल मीडिया चला रहा, उसका टेलीप्रॉम्प्टर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से बात नहीं करता था, वो बात करता था जो उसके दिल और जो उसके दिमाग में हो, उसी वही बातें ज़बान से निकलती थी। और आपका 1 मिनट टेलीप्रॉम्प्टर बंद हुआ, देखिए आपकी ज़बान बंद हो गई। ऐसा वीडियो चल रहा है, इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रोल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।